मिलके याद करेंगे क्वेश्चन आंसर्स माय मदर एट 66 के। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हारे स्कूल में ये चैप्टर पढ़ाया नहीं गया है किसी कारण से। कुछ भी कारण हो सकता है, बस ये कारण नहीं होना चाहिए कि तुम नालायक हो और तुम क्लास में पढ़ने नहीं गए। खैर, वो कारण हुआ अभी तो भी मैं क्या ही कर लूंगा। ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन 5th से 6th से, और हम इस तरीके से बड़े क्वेश्चन से छोटे क्वेश्चन की ओर जाएंगे। सबसे पहले, What do the parting words of the poet and her smile signify? ये पोएट के पार्टिंग वर्ड्स और उसकी स्माइल क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? सबसे पहले, तुमने अगर ये पोयम ध्यान से पढ़ी है, सुनी है, समझी है, तो तुम्हें पता होगा कि पोएटेस जो है वो अपनी मदर को कोचीन एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रही होती है, और वो अपनी मदर के बूढ़े चेहरे को देखकर, उस पे आई झुर्रियों को देखकर ये सब समझती है कि मदर जो है वो बड़ी बूढ़ी हो गई है, क्योंकि वो 66 ईयर्स की हो गई है। चैप्टर का नाम ही है माय मदर एट 66। और उसको लगता है कि अब ये मदर जो है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक पोएटिस के साथ नहीं रहेगी, यानी उनका देहावसान हो सकता है। और पोएटिस जो है वो अभी मदर को एयरपोर्ट पे छोड़ेंगी, तो उसके बाद दोनों जाने कब मिले, मिले या ना मिले, इस बात को लेकर द पोएटिस बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, उसको काफी उदासी है। लेकिन वो अपनी इस उदासी को अपनी मदर के सामने जतलाना नहीं चाहती, इसलिए वो जाकर ये नहीं कहती कि अम्मा पता नहीं अब हम मिलेंगे या ना मिलेंगे। वो कहती है सी यू सून अम्मा। द पोएटेस सेज सी यू सून अम्मा एज हर पार्टिंग वर्ड्स एंड स्माइल्स। पार्टिंग वर्ड्स यानी जब आप पार्ट हो रहे होते हो, डिपार्ट हो रहे होते हो, अलग अलग हो रहे होते हो, जुदा हो रहे होते हो, उस समय के पार्टिंग वर्ड्स, उस समय के वर्ड्स को पार्टिंग वर्ड्स कहा जाता है। तो उस समय पोएटेस कहती है सी यू सून अम्मा, जैसे वो ये कहना चाह रही हो, खुद को विश्वास दिलाना चाह रही हो कि वो अपनी मदर से वापस मिल सकेगी, कि जरूर ही वो अपनी मदर से मिलेगी। ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद को आश्वासन दे रही हो। द पार्टिंग वर्ड्स सिग्निफाई हर होप। पार्टिंग वर्ड्स उसकी उम्मीद को सिग्निफाई यानी सिंबलाइज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसका प्रतीक बने हुए हैं। किस चीज की उम्मीद? ऑफ मीटिंग हर मदर अगेन अगेंस्ट हर फियर ऑफ लूजिंग हर ड्यू टू हर ओल्ड एज। यानी देखो भैया, अब इस दौरान पोएटिस के मन में दो भावनाएं, एक होप है और एक फियर है। होप है कि वो अपनी मदर से फिर मिलेगी, और फियर है कि वो उसको खो देगी। किस वजह से? उसकी ओल्ड एज की वजह से। तो इस बात पर पोएटेस जो है वो खुद को आश्वासन दे रही है, तो उसकी उम्मीद है। द पार्टिंग वर्ड्स सिग्निफाई हर होप ऑफ मीटिंग हर मदर अगेन अगेंस्ट हर। किस चीज के खिलाफ? उसकी उम्मीद किस चीज के खिलाफ है? इस डर के खिलाफ कि वो अपनी मदर से नहीं मिल पाएगी। द पोएट इज ट्राइंग टू अश्योर हर सेल्फ। देखो अभी कहा था ना मैंने, पोएटिस खुद को आश्वासन दे रही। अश्योर करना यानी आश्वासन देना, खुद कोई चीज को लेके कॉन्फिडेंट कराना। जैसे तुम अपने दोस्त को बार बार अश्योर करो कि अरे तू एग्जाम में पास हो जाएगा, तू पास हो जाएगा, भले ही तू पढ़ाई ना करे, तू पास हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? दोस्त को अश्योर करना। पोएटिस यहाँ पे क्या कर रही है? खुद को अश्योर कर रही है। शी इज ट्राइंग टू अश्योर हर सेल्फ that her mother would be around for longer than expected, कि मदर रहेगी आसपास ही, would be around for longer than expected, यानी जो उम्मीद है, उम्मीद तो ये है, उम्मीद मतलब यहाँ पे उम्मीद वाली उम्मीद नहीं, एक प्रोबेबिलिटी वाली उम्मीद होती है ना, कि भाई लगता है ऐसा। तो पोएटेस को लगता तो ऐसा है कि मदर जो है वो बस 2-3 साल और है, हो सकता है 2 साल भी ना हो, लेकिन वो खुद को अश्योर कर रही है कि मदर रहेगी उस उम्मीद से भी ज्यादा। द पोएटेस इज ट्राइंग टू अश्योर हरसेल्फ दैट हर मदर वुड बी अराउंड longer than expected. Her smile symbolizes her effort at combating and hiding her emotions of fear and pain. Her smile symbolizes, उसकी स्माइल सिंबल है, प्रतीक है किस चीज का? उसके एफर्ट का। सिंबलाइज करती है बेटा, ये सिंबलाइज एक वर्ब है, तो उसकी स्माइल सिंबलाइज करती है किस चीज को? उसके एफर्ट को, कोशिश को। किस चीज के कोशिश को? ऑफ कॉम्बैटिंग एंड हाइडिंग हर इमोशंस ऑफ फियर एंड पेन। उसके मन में जो डर और दर्द है उसको दबाने का, उसको छिपाने की जो कोशिश कर रही है। छिपाना हाइडिंग, दबाना कम करना कॉम्बैटिंग। तो उस दर्द को, उस डर को छिपाने की जो कोशिश कर रही है, उसको उस स्माइल के थ्रू सिंबलाइज किया गया है।
तो ये आंसर मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। द पोएटेस सेज सी यू सून अम्मा एज अ पार्टिंग वर्ड्स एंड स्माइल्स। पार्टिंग वर्ड्स के तौर पे पोएटेस कहती है सी यू सून अम्मा, मैं आपसे फिर मिलूंगी। द पार्टिंग वर्ड सिग्निफाई हर होप ऑफ मीटिंग हर मदर अगेंस्ट हर फियर ऑफ लूजिंग हर ड्यू टू हर ओल्ड एज। पार्टिंग वर्ड्स जो है वो किस चीज को सिग्निफाई करते हैं? उसकी उम्मीद को। और वो उम्मीद क्या है? कि वो अपनी मदर से मिलेगी। और वो उम्मीद किस चीज के खिलाफ है? उसके डर के खिलाफ कि वो अपनी मदर को खो देगी। किस वजह से खो देगी? ड्यू टू हर ओल्ड एज। The poetess is trying to assure herself, poetess खुद को आश्वासन दे रही है, खुद को मना रही है कि मदर जो है वो ज्यादा समय तक रहेगी। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। अभी लगता तो ऐसा है कि मदर ज्यादा समय नहीं रहेगी, लेकिन पोएटेस खुद को आश्वासन दे रही है। हर स्माइल सिंबलाइजेस हर एफर्ट। भाई उसके मन में दुख है, वो उस दुख को छिपा रही है, उसके डर को छिपा रही है, चेहरे पर नहीं आने दे रही। तो कैसे छिपा रही है? स्माइल करके। तो उसकी स्माइल जो है सिंबलाइज करती है उसकी कोशिश को। किस चीज के प्रति? अपने दर्द और डर को छिपाने के प्रति। तो इस आंसर को तुम अब जरा 2 बार खुद मन में पढ़ लो वीडियो पॉज करके। और कोशिश करना कि इस वीडियो के अंडर मैंने डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ लिंक डाला होगा, तुम उस लिंक से इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो और फिर इस आंसर को याद करके यहीं पे इसी के नीचे जो स्पेस दी गई है वहां पे लिख के देख लो। अगले आंसर पे चलते हैं। Why do you think the poetess doesn't use full stops as punctuations through the entire poem? तुमने पूरी पोएम में देखा होगा कहीं पर भी कोई फुल स्टॉप है ही नहीं। पूरी पोएम एक सिंगल सेंटेंस के तौर पे है। कारण क्या है? कि ये पोएटेस के मन में लगातार चलने वाले विचार हैं, वो रुकी नहीं रही है। वो जैसे ही अपने मदर के चेहरे को देखती है वैसे ही उसके मन में आता है कि अरे मम्मी बूढ़ी हो गई, और बूढ़ापा देखते ही वो अपने आप को इधर उधर बिजी करने की कोशिश करती है। खिड़की के बाहर देखती है क्योंकि वो ये नहीं सोचना चाहती कि मम्मी मर जाएगी, लेकिन जैसे ही वो खिड़की के बाहर देखती है उसको छोटे छोटे बच्चे घरों से बाहर निकलते हुए दिखते हैं, उसको पेड़ भागते हुए दिखते हैं दूसरी दिशा में। तो उसको उन सब चीजों को देखकर यही याद आता है कि देखो दुनिया में लोग कितने जवान हैं और मेरी मदर कितनी बूढ़ी है। पेड़ कितनी तेजी से भाग रहे लेकिन मेरी माँ जो है वो थक चुकी है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स वो अपने थॉट्स को रोक ही नहीं पाती, वो कहीं पर भी ब्रेक ही नहीं ले पाती है। तो एक विचार के बाद दूसरा विचार आता चला जाता है और उस वजह से पूरी पोयम में कोई फुल स्टॉप नहीं है। तो एक बार इस आंसर को हम पढ़ते हैं। द पोयम इज अ स्ट्रिंग ऑफ कंटिन्यूअस थॉट्स। पोयम क्या है? कंटिन्यूअस यानी लगातार चलने वाले थॉट्स, विचारों की स्ट्रिंग है, एक लड़ी सी है। वन थॉट इज लिंक्ड विथ अनदर, एक विचार दूसरे विचार से जुड़ा हुआ है। On seeing the old face of the mother, the poetess realizes that she is getting very old, which leads her to thinking about her death. Poetess अपनी मदर के old face को देखती है। On seeing the old face of her mother, the poetess realizes, poetess को ये एहसास होता है कि she is getting very old, कि मदर जो है वो बहुत old हो रही है। Which leads to her thinking about her death, जिस वजह से वो उसके डेथ के बारे में सोचने लगती है। She starts thinking about her mother's death. She suddenly sees trees and children which immediately connect to her thoughts as a contrast to her mother. देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। वो अचानक से पेड़ों को और बच्चों को देखती है जो अचानक ही उसके थॉट्स के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। वो भी किस रूप में? कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर के रूप में। वो मदर के बुढ़ापे के बारे में सोच रही है और उसको ये सब जवान बच्चे और पेड़ भागते हुए दिखते, तो ये सब चीजें जो है वो उसके विरोध में यानी विलोम में, उल्टे में, कॉन्ट्रास्ट में, उसके ठीक ऑपोजिट में उससे आ जाते। भाई मदर बुढ़ी है, दुनिया जवान है। तो she sees all these things, she sees trees and children which immediately connect to her thoughts as a contrast to her mother. The thoughts continuously follow her without rest. ऐसा विचार आपके मन को छोड़ता ही नहीं है। ऐसा नेगेटिव विचार मन में आ जाए कि घर वाले जो हैं वो समस्या में हैं, बीमार हैं, जाने वाले हैं, तो ऐसा विचार आपको छोड़ता नहीं है। तो द थॉट्स कंटिन्यूअसली फॉलो हर विदाउट रेस्ट। विचार रुकते ही नहीं है, उसका पीछा करते रहते हैं। कब तक? एयरपोर्ट तक। दिस इज व्हाई शी डजंट यूज फुल स्टॉप्स एज पंक्चुएशन इन द एंटायर पोएम। इस वजह से विचार रुकते ही नहीं है, थमते ही नहीं है, तो सेंटेंस पूरा नहीं होता। इसलिए सारे विचार एक के बाद एक जुड़े हुए पूरी पोयम में एक सिंगल सेंटेंस के रूप में
दिख जाते हैं. दिस इज वाई द पोएट डजंट यूज फुल स्टॉप्स एज पंक्चुएशन इन द एंटायर पोएम. अब इस आंसर को तुम 2 बार मन में पढ़ो, और फिर वही बात है, अगर पीडीएफ ना ले सको तो अपनी किसी रफ कॉपी में इसको लिख लो. मेहनत के बिना कुछ भी याद होने वाला नहीं है. Question 1. What is the kind of pain and ache that the poetess feels? यानी poetess को किस किस्म का, what kind, किस तरीके का, किस किस्म का पेन, दर्द, और एक, वही बात है, एक यानी दर्द, किस किस्म का दर्द हो रहा है उसको, पोएटेस को. तो अगर तुमने पोएम में समझा होगा तो पोएटेस के मन में वो लिखती है दैट आई फेल्ट द सेम ओल्ड फेमिलियर एक, यानी वही पुराना जाना पहचाना सा दर्द हुआ. अब ये जाना पहचाना दर्द क्या है भाई? पोएम के अंदर पोएटेस अपनी मदर को छोड़ने जा रही है एयरपोर्ट पे, और उसके बूढ़े चेहरे को देख के उसके मन में ये भावना आती है कि मदर शायद अब बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेगी. तो उसके मन में एक दर्द आता है, एक डर आता है कि वो अपने मदर से जुदा हो जाएगी, पेरेंट से जुदा हो जाएगी. और यही डर बचपन में हर बच्चे को लगता है. स्कूल के पहले दिन तो बच्चा रोता भी ऐसे ही है, उसको लगता है कि अब मुझे वापस अपने पेरेंट्स को देखने को नहीं मिलेगा. तो वही पुराना जाना पहचाना, फेमिलियर, जाना पहचाना सा दर्द है. तो एक बार इस आंसर को हम पढ़ लेते हैं. द पोएटेस फील्स द सेम ओल्ड फेमिलियर एक, फेमिलियर वही जाना पहचाना जिसको बचपन में जाना था, दैट अ चाइल्ड फील्स. बचपन में हम सब ने इस दर्द को जाना है. हम सबको स्कूल के पहले दिन और कभी कभी रिश्तेदारों के यहाँ जाए, और एक कोई ना कोई रिश्तेदार होता था जो पकड़ लेता था, बोलता है बस आज मम्मी के साथ नहीं जाना है, आज मेरे यहाँ रुकना है. तो जो बच्चा रोता है ना डर के मारे कि अरे मम्मी के साथ नहीं जाऊंगा, वही पुराना जाना पहचाना सा दर्द और डर उस पोएटेस को फील हो रहा है. It is the fear and pain of separation from the parents. It is the fear and pain of separation, अलग हो जाने का, from the parents. A child feels insecure that he would lose his parents. एक बच्चे को insecure, insecure यानी secure का उल्टा, secure यानी सुरक्षित महसूस करना, insecure यानी असुरक्षित महसूस करना, ऐसा लगना कि आपका कुछ नुकसान होने वाला है. तो बच्चे को हर वक्त ये नुकसान महसूस होता है, उसको लगता है कि पेरेंट्स जो है वो उससे अलग हो जाएंगे, ही वुड लूज हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को खो देगा, एंड विल बी लेफ्ट अलोन इन दिस वर्ल्ड, और वो बेचारा इस दुनिया में अकेला रह जाएगा. तो बच्चे इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगह पे थोड़ा सा डरते हैं, उनको लगता है पेरेंट्स के हाथ वाथ छूट गया तो अकेले हो जाएंगे. आजकल के बच्चों की हरकतें भी ऐसी है कि मतलब छोड़ आए तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं. द पोएटेस फील्स द सेम अबाउट हर मदर बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज. पोएटेस जो है अपनी मदर के बारे में ऐसा फील करती है क्योंकि मदर की भी क्या है, एज बड़ी ओल्ड हो गई है, बहुत ओल्ड हो गई है मदर. तो अब मदर जो है वो यूं नहीं जुदा होगी, मतलब डिस्टेंस वैसा नहीं आएगा, डिस्टेंस ऐसा आएगा कि मदर की डेथ हो सकती है. सो दैट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएटेस फील्स. तो काफी आसान आंसर है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं. द पोएटेस फील्स द सेम ओल्ड फेमिलियर एक दैट अ चाइल्ड फील्स. It is the fear and pain of separation from the parents. A child feels insecure that he would lose his parents and will be left alone in the world. The poetess feels the same about her mother because of her old age. तो इस वीडियो को जरा आप पॉज कर लीजिए, 2 बार इस आंसर को रीड कर लीजिए, और अगर आपके पास पीडीएफ ना हो तो रफ कॉपी में इसको लिख के देख लीजिए. लिखने से बचिए मत, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ होना नहीं है. अगले आंसर की ओर चलते हैं. Why are the young trees described as sprinting? जवान पेड़ों को स्प्रिंटिंग के तौर पे डिस्क्राइब क्यों गया है? स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ लगाना. तो पेड़ दौड़ क्यों रहे भाई? पेड़ तो दौड़ नहीं रहे. द रीजन बिहाइंड स्प्रिंटिंग वर्ड इज वेरी लॉजिकल. कार जा रही है सीधे, आसपास के पेड़ जो है वो वही खड़े, तो तुम कार के बाहर झाकोगे तो तुमको लगेगा कि पेड़ दूसरी दिशा में भाग रहे हैं. ठीक है, तो स्प्रिंटिंग का पर पोयम में इस्तेमाल क्यों किया गया है भाई? स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, यही बताया मैंने. स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ना, कुछ झूठ नहीं बोला. द स्प्रिंटिंग ऑफ ट्रीज सिंबलाइजेस द स्विफ्ट पैसेज ऑफ टाइम. ट्रीज की स्प्रिंटिंग जो है वो किस चीज का सिंबल है? स्विफ्ट पैसेज ऑफ टाइम का.
देखो अपन बोलते हैं ना हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, यानी हम टाइम को जाने का रास्ता दे रहे हैं। तो पैसेज, पैसेज मतलब जाना। इसलिए देखो कोई कॉरिडोर वगैरह को भी क्या कहते हैं, ये पैसेज है, यहाँ से आप पास हो सकते हैं। तो टाइम भी क्या है, वो पास हो रहा है, पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन कैसे जा रहा है टाइम, बड़ी तेजी से, स्विफ्टली, बिना किसी रोकथाम के, बिल्कुल मक्खन के जैसा स्विफ्ट पैसेज ऑफ टाइम। जो ट्रीज भाग रहे हैं वो इस चीज का सिंबल है कि भाई वक्त बहुत तेजी से जा रहा है। किसके पास से, मदर के पास से, पोएटेस के पास से अपने मदर के साथ टाइम बिताने का समय जो है वो जा रहा है। ऑल्सो यंग ट्रीज आर सिंबल ऑफ लाइफ एंड यूथफुलनेस। साथ ही में यंग ट्रीज जो है, लिखा है ना पोयम में यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, क्वेश्चन में भी लिखा है यंग ट्रीज। तो ये जो यंग ट्रीज हैं ये एक और चीज का सिंबल है, वो सिंबल है लाइफ का और यूथफुलनेस का। लाइफ आपके अंदर की जिंदगी, जिंदा दिली, और यूथफुलनेस यानी आपकी जवानी। तो यंग ट्रीज जो है वो जवानी का और जीवन शक्ति का सिंबल है। यंग ट्रीज आर सिंबल ऑफ लाइफ एंड यूथफुलनेस। तो ये सिंबल का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया वो यूथफुलनेस जो भाग रही है, वो जिंदगी जो है वो भाग रही है मदर के पास से। इट इज बीइंग यूज्ड टू इवोक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मदर्स ओल्डनेस एंड यूथफुलनेस ऑफ द ट्रीज। और पेड़ों की बात करने से क्या होता है, मदर की ओल्डनेस ज्यादा लगती है। देखो तुमने अगर कभी शर्ट पहनी हो व्हाइट कलर की, तो नीचे व्हाइट कलर की पैंट नहीं पहनते बेटा, है ना, बहुत अजीब लगते। व्हाइट कलर की शर्ट के नीचे पहनते ब्लैक कलर की पैंट। उससे क्या होता है, व्हाइट ज्यादा व्हाइट लगता है, ब्लैक ज्यादा व्हाइट लगता है। इसको फैशन में कहा जाता है कॉन्ट्रास्ट, यानी दो ओपोजिंग चीजों को आसपास ले आना। पोएटेस भी क्या कर रही है, वो बोल रही है मदर बूढ़ी है, तुम नहीं मान रहे, तुम बोल रहे अरे छाछट कुछ नहीं होता। तो हाथों हाथ किससे कंपेयर करती है, 5-5 साल के पेड़ों से। बोलते देखो वो कितने जवान है। तो उनके सामने मदर अचानक क्या लगने लगती है हमको, बूढ़ी लगने लगती है, क्योंकि क्या आ गया, कॉन्ट्रास्ट। पोएटेस क्या कर रही है, इवोक कर रही है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट को जागृत जागृत कर रही है पोयम के अंदर। ठीक है, तो इट इज बीइंग यूज्ड टू इवोक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मदर्स ओल्डनेस एंड द यूथफुलनेस ऑफ द ट्रीज। आई होप ये आंसर समझ में आ गया हो। वही बात है, 2 बार रीड करो वीडियो पॉज करके, और उसको लिख के देख लो जरा, छोटा सा आंसर है, इसमें आलस मत करो। Why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? भाई पोएटेस ने मेरी चिल्ड्रन यानी खुश बच्चे, मेरी क्रिसमस बोलते हैं ना, हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलते, मेरी क्रिसमस यानी खुश खुश क्रिसमस। तो मेरी चिल्ड्रन, खुश खुश बच्चे जो है वो अपने घर से स्पिल आउट हो रहे हैं, ढुल के बाहर निकल रहे हैं। तो ये ऐसी अजीब सी इमेज क्यों लाई गई है। तो पहले तो तुम समझ लो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स का फिजिकल मतलब क्या हुआ। देखो इमेजिन करो एक घर के अंदर 5-7 बच्चे हैं और तुमने गेट खोला, 5 और 6 बच्चे भाग रहे हैं घर के बाहर। तो बच्चे जो है वो 10 दिशाओं में भागते हैं, ठीक है। जैसे तुम अगर एक बॉटल का ढक्कन खोल के पानी सीधे फेंको तो पानी सीधा नहीं जाएगा, वो 10 दिशाओं में फैलता हुआ जाएगा। इसलिए क्या हुआ, वो स्पिल आउट हुआ। तो बच्चे भी क्या कर रहे हैं, वो स्पिल आउट कर रहे हैं। और मेरी चिल्ड्रन है खुश बच्चे, खुश बच्चा तो पूरे समय भागता है, बच्चा तो वैसे भी पूरे समय भागता है, किसी भी शादी पार्टी में देख लो बच्चा भागता रहता है। तो ये खुश बच्चे जो है ये घरों से बाहर भाग क्यों रहे, इस बारे में पोएटस ने बात क्यों की है। The poet uses the image of merry children spilling out of their homes to show a spontaneous outflow of life. Merry children spilling out of their homes जो है वो किस चीज का सिंबल है, spontaneous outflow of life, यानी जिंदगी जो है वो बाहर की ओर बहती है, हर दिशा में बहती है, रुकती नहीं है। वो तेजी से बहती है, वो भी कैसे, स्पॉन्टेनियसली, यानी बिना रुके। अब अगर तुमको ये वर्ड याद करना मुश्किल हो रहा हो तो तुम इसको खा जाना, तुम सिर्फ लिखना द पोएट यूजेस द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये तो क्वेश्चन में से ही आ जाएगा, टू शो द आउटफ्लो ऑफ लाइफ, जिंदगी का बहाव। द इमेज इज इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस डोज्ड ओल्ड मदर। ये इमेज जो है ये किस चीज के, अभी कॉन्ट्रास्ट का मतलब बताया था, किस चीज के विरुद्ध में है, किस चीज के ऑपोजिट नेचर में है, मदर के। और मदर क्या है, वो ओल्ड भी और डोज्ड भी है। पोएम की शुरुआत में पोएटेस कहती है कि ड्राइव करते हुए मैंने मेरी मदर का चेहरा देखा, वो डोज्ड था। डोज्ड यानी वो सो रही है, मदर जो है वो इतनी कमजोर है, इतनी थक गई है उम्र की वजह से कि वो बैठे बैठे सो जाती है। तो अब देखो एक बूढ़ा व्यक्ति सो रहा है और बच्चे भाग रहे हैं। तो बच्चे जिंदगी का प्रतीक है, जिंदगी के बहाव का।
और बूढ़े व्यक्ति का सोना क्या है, वो वही मृत्यु का प्रतीक बन गए। तो दैट इज व्हाट द पोएटेस इज डूइंग, शी इज अगेन ट्राइंग टू क्रिएट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मदर्स ओल्डनेस एंड द चिल्ड्रंस यंगनेस। तो उसने क्या लिखा, दिस इमेज इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द डोज्ड ओल्ड मदर, this makes the readers feel more strongly about the mother's oldness। इस वजह से रीडर जो है उसको ज्यादा स्ट्रांगली फील होगा कि नहीं यार मदर तो बूढ़ी है। भाई तुम बच्चों को देखोगे कि बच्चे भाग रहे हैं इधर उधर दिशाओं में, फिर मदर को देखोगे तुमको लगेगा ना कि हाँ यार मदर बूढ़ी है, बच्चे जो है वो जवान है। तो उस कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हुए पोएटेस ने थोड़ी सी चाल चल दी, हमारे ऊपर इमोशनल अत्याचार किया है। इस आंसर को 2 बार रीड करो वीडियो पॉज करके और लिख के देखो। चलो अब आ जाते हैं हम इस लास्ट आंसर पे। व्हाई हैज द मदर्स फेस बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून। मदर का चेहरा विंटर के मून से, लेट विंटर के मून से क्यों कंपेयर किया गया? यानी सर्दी के मौसम में जो चांद आता है, वो भी सर्दी के आखिरी दिनों में, जब सर्दी में मतलब आखिरी नहीं, मतलब जब कोहरा वोहरा एकदम तेज होता है, खूब होता है, इंटेंस होता है, तब के चांद में क्या खास होता है? तब के चांद में ये खास होता है कि कोहरा जो है वो चांद के सामने आ जाता है और चांद धुंधला पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि वो किसी भी पल कोहरे के पीछे गायब हो जाएगा। मदर का चेहरा भी ऐसा ही हो गया है। द मदर्स फेस हैज बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून टू हिंट टुवर्ड्स हर क्लोजनेस विद डेथ। पोएटेस खुल के नहीं बोल रही कि मदर इज वेरी क्लोज टू डेथ, वो क्या कर रही है उसके बारे में हिंट दे रही है। कोई अपने घर वालों के बारे में खुल के थोड़ी बोलेगा कि इनकी कभी भी मौत हो सकती है। वो बड़े अदब से, बड़े तरीके से कह रही है, शी इज हिंटिंग टुवर्ड्स हर क्लोजनेस विद डेथ, की मदर जो है वो डेथ के करीब है। कैसे? वो कंपेयर करती है अपने मदर के चेहरे को लेट विंटर्स मून से। लेट विंटर्स मून इज ऑफन ब्लर्ड बिहाइंड फॉग एंड ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरेंस। लेट विंटर्स मून जो है वो अक्सर, ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, ब्लर्ड होता है, ब्लर्ड यानी ब्लरी होता है, ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है। काय के पीछे? फॉग, कोहरे के पीछे। और अक्सर काय पे होता है? वर्ज ऑफ डिसअपियरेंस पे, यानी गायब होने की तर्ज पे होता है, बिल्कुल कभी भी गायब हो जाएगा। वर्ज ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, कोने पे है। वर्ज मतलब एकदम ऐसा एज जैसा, ठीक है, कोने पे, यानी एक कदम आगे और चांद गायब। द मदर इज ओल्ड इनफ टू बी कंसिडर्ड क्लोज टू हर डेथ। मदर इतनी बूढ़ी, ओल्ड इनफ, इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उसको डेथ के क्लोज माना जा सकता है। इनफ टू बी कंसिडर्ड, द मदर इज ओल्ड इनफ टू बी कंसिडर्ड क्लोज टू हर डेथ, यानी मदर इतनी तो बूढ़ी हो गई है कि ऐसा माना जा सकता है कि वो डेथ के क्लोज है। दिस इज व्हाई द पोएटेस मेक्स दिस कंपैरिजन। इस वजह से पोएटेस ये कंपैरिजन करती है, इस वजह से वो अपनी मदर के चेहरे को लेट विंटर मून से कंपेयर करती है। तो इस आंसर को भी तुम वीडियो पॉज करके जरा 2 बार पढ़ लो, लिख के देख लो। मैं होप कर रहा हूँ कि तुम्हें ये सारे आंसर्स जो है वो याद करने में थोड़ी सी आसानी पड़ जाएगी, और जितना जल्दी तुमने पढ़ना शुरू किया होगा उतना बेहतर है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आई थिंक इस वीडियो को खत्म कर देना चाहिए, मतलब खत्म, रिकॉर्डिंग खत्म कर देनी चाहिए। ओके।